स्वागत है सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द बुक लर्निंग से। आज रेखा गणित का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। आज कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण क्या होता है और कुछ अन्य कोणों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक क्लास। कोण यानी एंगल। कोण किसे कहते हैं आपने देखा होगा। कोण यानी कोना। आपके खेत की मेड़े आके जब मिलती हैं तो वहां कोना बनता है। आपके घर जो कमरे होते हैं, दो दरवाजे दो दीवारें आके मिलती हैं तब कोना बनता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम मान लें कि एक रेखा है या रेखाखंड, ये रेखाखंड है, आके दोनों मिल जाए तो इसके बीच के क्षेत्र को देख रहे हो ना, यहाँ पर मिल रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? कोना। तो कोना या कोण बनने के लिए दो रेखाखंड या दो पहलू का होना जरूरी है। जाके मिल जाए किसी भी एंगल, क्या बना ये बीच का क्षेत्र, क्या? कोना। यानी एक रेखाखंड का शीर्ष दूसरे रेखाखंड का शीर्ष आके मिल के उभयनिष्ठ हो जाए तो बीच का जो क्षेत्र बनेगा वही क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। या हम कह सकते हैं दो रेखाओं के झुकाव को। मान लीजिए देखो, दो रेखाओं, इसे लग रहा है झुका हुआ है कि नहीं? ऐसे लग रहा है झुका हुआ है, देखो, या ऐसा लग रहा है झुका हुआ। इस रेखा को हमने झुका दिया। अरे यार, लचीली कोई जो है पेड़ का टहनी हो, ऐसे हम मोड़ दें तो बीच का क्या होगा? कोना, कोने की आकृति बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि दो रेखाखंडों के झुकाव को कोण कहते हैं, या दो रेखाखंडों के शीर्ष मिलके उभयनिष्ठ हो जाए। दो रेखाखंडों के शीर्ष मिलके उभयनिष्ठ हो जाए। जैसे एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है ए बी, और एक रेखाखंड मान लीजिए पी क्यू। इसको उठा दे, पी क्यू हो गया, ए बी ये हो गया। इसको उठा करके हम ला के यहाँ रख दें ऐसे, यानी पी इस पर आ जाए, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। यही क्षेत्र बीच का क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। तो बात समझ में आई? कोण किसे कहते हैं? दो रेखाखंडों के झुकाव कोण कहते हैं, या दो रेखाखंड के शीर्ष, एक एक शीर्ष, दो रेखाखंडों के एक एक शीर्ष मिलके उभयनिष्ठ हो जाए तो बीच के क्षेत्र को कोण कहते हैं। आइए देखते हैं कोण के प्रकार में। कोण के प्रकार, प्रकार किसका? कोण का प्रकार। प्रकार में हम देखते हैं, पहला लिख लेते हैं शून्य कोण, दूसरा लिख लेते हैं न्यून कोण, तीसरा लिख लेते हैं समकोण, चौथा आपका अधिक कोण, पांचवा आपका वृहत कोण, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद छठवां आपका लिख लो, कोई तो छूट नहीं रहा है। पांचवा जगह लिख लीजिए ऋज कोण या सरल कोण। ऋज कोण, इसको बोलते हैं सरल कोण, सरल कोण। इसको लिखिए वृहत कोण, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। सातवां लिख लीजिए आपका संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। चलिए, कोण मेन जो कोण के प्रकार होते हैं, यही अब 7 प्रकार के: शून्य कोण, समकोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण या सरल कोण, वृहत कोण, संपूर्ण कोण। शून्य कोण किसे कहते हैं? शून्य अंश के कोण को, शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण केवल एक ही कोण होता है, शून्य कोण, शून्य अंश के। न्यून कोण शून्य और 190 के बीच
के कोण, बात समझ में आई? 0 और 90 के बीच, अर्थात 0 और 90 को छोड़ दीजिए, इनके बीच जितने भी कोण पड़ेंगे उसे बोलेंगे न्यून कोण। अर्थात 1 2 3 4 5 या 1.5 ढाई 25 साढ़े 25 30 35 45 60 जितने भी, यानी 0 से बड़ा, यानी 0.5 के हैं अंश, ये भी किस में आएगा? न्यून कोण में आएगा। 1.5 के हैं या 1.2 के हैं या 5.2 के हैं या 5.9 के हैं, 25.5 के हैं या 25 30 60 जो भी, चाहे पूर्णांक हो चाहे अपूर्णांक, चाहे जो भी हो, धनात्मक सभी होंगे, जो होंगे वो क्या होंगे? आपके न्यून कोण। तो न्यून कोण में लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़े और 90 से छोटे अंश के कोण को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं न्यून कोण में, जैसे क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? आप लिख सकते हैं 30 10 35 40 60 70 85 89, ये सब क्या है? ये आपके होंगे न्यून कोण त्रिभुज। चलिए आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? केवल एक ही होता है, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश, केवल 90 अंश, 90 अंश यानी केवल, केवल मतलब केवल 90 अंश के कोण को, केवल एक ही होता है, केवल एक ही, केवल लिख सकते हैं केवल 90 अंश, या ऐसे लिख सकते हैं केवल 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। बाकी 91 कहेंगे अलग हो जाएगा, 89 के हैं 90 से कम तो न्यून कोण में आ जाएगा। समझिए एक बात की नहीं। आते हैं अधिक कोण में। अधिक 90 और 180 के बीच के कोण, 90 और 180 अंश के बीच के कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण। यानी 90 से अधिक 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे आपका 91 हुआ, 92 हुआ, 93 92 95 100 105 100.2 100.10 कह सकते हो, 120 170, यानी कहने का 179 तक, 179.5 ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, तब के कोण क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। चलिए आते हैं अगले पर, ऋज कोण। केवल 180 अंश के कोण को ऋज कोण, केवल 180, केवल 180 अंश के कोण को, बस केवल 180 अंश। ये भी है केवल, जहां हम केवल लिख रहे हैं केवल अकेला होता है, ये हुआ आपका, ये हुआ आपका, ये हुआ, केवल एक एक होते हैं। 0 अंश शून्य कोण, 90 अंश समकोण, 180 अंश ऋज कोण। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? 180 से बड़ा, 180 और 360 के बीच, बीच का मतलब ये हो गया 180 और 360 को छोड़ दीजिए, उसके बीच जो पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि 180 अंश से बड़ा 360 अंश से कम के कोण को वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 185 190 190 250, 300 ऊपर है 300 350, ये सब क्या है? 359 तक, 59.5 तक, ये सब क्या होंगे? 359.5 सब क्या होंगे? बृहत कोण होते हैं। आइए संपूर्ण कोण देखते हैं। संपूर्ण कोण केवल केवल 360 अंश के कोण समझिए। 4 ऐसे कोण होते हैं जो सिंगल सिंगल होते हैं। 0 अंश शून्य कोण, 90 अंश समकोण, 180 अंश ऋज कोण, 360 अंश कोण संपूर्ण कोण। बात समझ में आई? ये सातों कोण हैं। कोण के मेनली यही प्रकार है, ये सातों। अब हम देखेंगे कुछ अन्य कोण जो सुनने को मिलता है, कुछ अन्य कोण, जैसे आपका मिलता है शीर्षाभिमुख कोण, कोटि पूरक या पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, संरेखी कोण। ऐसे कोणों के बारे में अब हम सीखेंगे क्या होते हैं ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ अन्य कोण, कुछ अन्य कोण।
पहला इसमें लिख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख, शीर्ष एक हो मुख विपरीत हो, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी ऐसे पहली बात, शीर्षाभिमुख कोण बनता कहाँ है? शीर्षाभिमुख कोण प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती हैं। यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि दो रेखाएं जब एक बिंदु पर आके मिलती हैं, दो रेखाखंड एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो वे दोनों रेखाएं कैसे कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं ही शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण करती हैं। क्या आप लिख सकते हैं इसमें कि प्रतिच्छेदी रेखाएं ही शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण करती हैं। और क्या इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक हो मुख विपरीत हो, जैसे ये दोनों रेखाएं, देखो ये देख रहे हो ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण, देखो इसका मुख इधर है, इसका मुख विपरीत है कि नहीं? शीर्ष वही है, देखो यहाँ शीर्ष, ये सिरा, शीर्ष यानी दो रेखाखंड है जहां कोना बन जाए, वहां शीर्ष सिरा हो गया, इसका कोना यहाँ बन गया, ये इस क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इसमें ये वाला देख रहे हैं ना, तो दो युग्म बनता है। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो दो युग्म बनता है। दो युग्म मतलब चार कोण, और प्रत्येक कोण इसमें देखो सम्मुख क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे दो कोण जिसके शीर्ष एक ही हो और मुख विपरीत हो, उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये कोण 1, 2, 3, 4, तो शीर्षाभिमुख कोण में कोण 1 बराबर कोण 3 होगा और कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। समझिए कि नहीं? ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष एक मुख विपरीत हो। चलिए आगे अगला देखते हैं हम कोटिपूरक कोण या आसन्न कोण देख लेते हैं। आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होता है? देखिएगा, ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कहने का तात्पर्य यह होगा, हम कोण बना दिए, जैसे अभी ये कोण बनाया, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इस कोण को बनाने के लिए ये भुजा लग रही है ए ओ बी, यहाँ पी ओ क्यू। देखो ए ओ और ओ क्यू को मिला करके ये वाला कोण बना, और ये वाला पी ओ बी ओ मिला करके ये कोण बना। इन दोनों कोणों को बनाने की कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन ये वाला कोण और ये वाला कोण बनाने के लिए ए ओ, यानी इसको मिटा दें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बनाने के लिए ए ओ दोनों में पड़ रहा है कि नहीं? पी ओ ए और क्यू ओ ए, ये दो कोण क्या हो गए? आसन्न कोण। तो आसन्न कोण में लिख सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनको बनाने के लिए एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसे दो कोण जिनको बनाने के लिए जिनको बनाने के लिए कोण को बनाने के लिए जिनको बनाने के लिए एक भुजा उभयनिष्ठ हो, हम लिख सकते हैं जैसे ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला कोण कैसे होंगे? आसन्न कोण। अब जैसे ये है, इसको हम कोण 1 दे दें नाम, इसको कोण 2 दे दें, कोण 3 दे दें। भैया कोण 1 और कोण 2 क्या है? शीर्षाभिमुख आसन्न कोण, और कोण 2 और कोण 3 ये क्या है? आसन्न कोण। कोण 1 और कोण 3 आसन्न नहीं है, क्यों भैया? इसको बनाने की ये भुजा, इसको बनाने की भुजा, कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। और एक तरह से हम समझ सकते हैं आसन्न कोण चतुर्भुज में भी बनता है। जैसे हम चतुर्भुज को खींच दिए, ये वाला और ये वाला आसन्न कोण हो गए, क्योंकि ये वाला भुजा देखो, ये वाला भुजा इस कोण को बनाने के लिए लग रहा है, इस कोण को भी बनाने के लिए लग रहा है। समझिए ना, यहाँ जैसे ये कोण आसन्न कोण हो गए, ये आसन्न कोण हो गए।
हम यानी ये आसन्न कोण हो गए, यानी ये भुजा बनिष्ठ होनी चाहिए। चलिए आते हैं अगले पर। आसन्न कोण हो गया। अब आते हैं कोटि पूरक कोण, तीसरा। कोटि पूरक कोण, इसी को बोलते हैं पूरक कोण। क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। कोटि पूरक कोण में दो कोण होते हैं जिनको जोड़ दीजिए 90 अंश है। जैसे 40 है, इसका क्या होगा 50, कितना है 90। तो 40 और 50 क्या है कोटि पूरक, एक दूसरे के पूरक है। हम 30 ले लिए तो 90 में 30 घटा देंगे 60, यानी 60 जोड़ दीजिए 30 में, यानी दोनों को योग करेंगे 90। 20 है, इसका होगा 70, कितना आया 90। 10 है, इसका कितना जोड़ेंगे 80, कितना आया 90। कोई एक कोण निकालना है पूरक, 80 का निकालना है, 10 का पूरक निकालना है, 80 इधर भेज दीजिए, 90 माइनस 10, 90 माइनस 80। 80 का निकालना है तो 80 भेज दीजिए, आ जाएगा 10। 10 का निकालना है पूरक, 10 को इधर भेज दीजिए, 90 में 10 घटा दीजिए, जिसका पूछा जाए 90 में घटा दो, आ जाएगा पूरक कोण। यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, आप लिख सकते हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो उन्हें कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हो 40 और 50, 30 और 60, 20, 70, 10, 80 से बहुत तमाम है। और 45 ऐसा कोटि पूरक कोण है जिसका पूरक कोण वही होता है। 45 का पूरक क्या होगा 45 होगा। चलिए आते हैं अगले। समपूरक, समपूरक कोण, संपूर्ण नहीं समपूरक। चौथा समपूरक, समपूरक कोण। इसमें क्या होता है जिनका योग, इसमें 90 होता है योग, इसमें 180 होता है योग। 180 योग 180 और इसमें योग 90, यानी दो कोण जिसका योग 90 हो उसे समपूरक कोण कोटि पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण में ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। जैसे 70 का, 70 का अगर हम कहें समपूरक, 180 में 70 घटा दीजिए, कितना आया 110, इसमें जोड़ेंगे कितना आया 180, समझे ना। आगे यदि 70 का पूछा जाए कोटि पूरक तो 90 में 70 घटा दो, आएगा कितना 20। 60 का 120, 130 का 180 में 80 घटा दीजिए, आ जाएगा 50। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही होता है संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंशों से संपूरक कोण कहते हैं। किसी का संपूरक कोण ज्ञात करना है तो 180 में से घटा दीजिए। जैसे x का संपूरक कोण 180 माइनस x, x का कोटि पूरक कोण 90 माइनस x, समझिए ना। चलिए आते हैं अगले कोण पर, सरल कोण, सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण। इसमें क्या होता है, सरल कोण का मतलब एक सरल रेखा पर जब 180 कोण बनता है उसे सरल रेखीय कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे एक रेखा है, हो गया। अब देखे होंगे यहाँ देखो ये कोण बन गया, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोना ये कोना मिला के 180 अंश। ये वाला कोण चाहे जितना कीजिए सब क्या होंगे, सबका योग कितना होगा, इसमें एक चांद की तरह, जहां कोण को मिलाएंगे इसे एक अर्ध चांद की तरह बनेगा। तो अर्ध चांद जहां बने तो इसमें ये सरल रेखीय कोण बनते हैं। एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण, ऐसे अगर ऐसे है 180, अगर यहीं पर ऐसे निकाल दें हम, अगर ऐसे रहा होता तो हम नहीं कह सकते थे कि ये टोटल 180 अंश नहीं, 180 ज्यादा हो जाएगा, तब ये सरल रेखीय कोण नहीं है। हाँ अगर ऐसे चला जाए ये वाला मिलके, अगर ऐसे चला गया ये वाला मिलके 180 अंश। बात समझ में आई। और एक होता है रेखीय युग्म अविग्रहित, इसमें एक होता है, इसी में होता है रेखीय युग्म, रेखीय युग्म अविग्रहित, अविग्रहित। इसमें क्या होता है, जब दो एक सरल रेखा पर जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, यानी दो आसन्न कोणों का योग जब 180 अंश हो उसे रेखीय युग्म अविग्रहित कहते हैं। और जब ये दो से अधिक हो जाए, उनका योग 180 अंश हो जाए तो सरल रेखीय कोण कहते हैं। इसे इसमें देखो आसन आसन कोण है, ये दोनों आसन कोण है और इनका 180 अंश, अगर ये 120 है ये 60 है, इनका योग 180 अंश हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे रेखीय युग्म अविग्रहित। समझिए कि नहीं। आते हैं कुछ और अन्य कोण पर। आते हैं
संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। देखिए, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा के बारे में मैंने बता दिया है, जैसे ये वाला ये वाला, मान लीजिए दो रेखाओं को, दो रेखा हो गया, आके एक काट दिया, ये क्या है, तिर्यक रेखा। जब दो रेखाओं को एक अन्य रेखा आके काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो वहीं पर एकांतर कोण, संगत कोण और अंतः कोणों का निर्माण होता है। जैसे ये एक रेखा, ये समांतर है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन इसको ऐसे आके देखो, आके काट दिया, यहाँ कोण नाम देते हैं एक, यहाँ देते हैं दो, यहाँ देते हैं तीन, कुछ भी दे सकते हो, चार, हम ए बी सी नहीं दे रहे हैं नाम, क्योंकि इस तरह तो थोड़ा समझने में आसान होगा। 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8, कोण 8, कोण 7। तो हम यहाँ संगत नाम से, देखो ये रेखा ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी ले सकते, ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं। ये हम समांतर की बात नहीं कर रहे हैं, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तब निर्माण होता है संगत कोण, एकांतर कोण का। देख रहे हो ना, तो कोण एक का संगत कौन होगा, संगत, समान गत, 1 और 5 एक जैसा गत जिसका हो, यानी एक जैसा झुका हुआ हो, एकदम हुबहू ना हो तब भी चलेगा। हुबहू जब हुबहू कब होता है, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है। यहाँ ये दोनों समांतर है कि नहीं इसके बारे में चर्चा नहीं की जा रही है, दो रेखा है एक तिर्यक रेखा काट रही है, तब संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोणों का निर्माण होता है। कौन संगत होता है, संगत में कोण 1 और कोण 5, कोण 4 का, कोण 4 और कोण 8, कोण 2 का, कोण 2 और कोण 6, और कोण 3 का, कोण 3 और कोण 7, ये आपस में क्या है, संगत कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण एक का अंतर यानी 4 का 6, कोण 4 और कोण 6 क्या होंगे, एकांतर कोण। और कोण 3 और कोण 5 ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। अंतः कोण कौन कौन होंगे, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। एक ही और अंतः कोण कौन होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर और दोनों रेखा के अंदर, कोण 4 और कोण 5 ये एक ही ओर के अंतः कोण है, और ये 3 और 6 एक ही ओर के अंतः कोण है। और बाह्य कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 8, कोण 7 बाहर के कोण। इसी तरह दो रेखा को काटे, तीन रेखा को काटे तब भी वही बात होगी, बात समझ में आई, अंतः कोण। लेकिन यदि यही तिर्यक रेखा एक दो समांतर, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं काटे तब क्या होता है, यानी जब तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं काटे तो उसमें यही संगत कोण, कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण 4 और कोण 8 बराबर हो जाएंगे, कोण 2 और कोण 6 जैसे मान लीजिए यहीं पर ऐसे ये दोनों का समांतर हो, यानी कोण 1 यहाँ 1 का निर्माण हुआ, 2 का निर्माण हुआ, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, ये 5 हुआ आपका, ये आपका 6 हुआ, ये आपका 7 हुआ, ये 8 का। यही कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत है और बराबर भी हो जाएंगे। कब, जब दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कब, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। जैसे यहाँ यदि ये दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है तो 1 और 5 बराबर होंगे, 2 और 6 बराबर होंगे, 4 और 8 बराबर होंगे, 3 और कोण 7 बराबर होंगे। कोण 4 धन कोण 5 इसका योग 180 अंश होगा। और 5 4 9 मत समझिए, हम एंगल की बात कर रहे हैं, 5 4 9 अंकों का योग की बात नहीं कर रहे हैं। कोण 3 धन कोण 6 कितना होगा, 180 यहाँ होगा। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ये दोनों रेखाएं समांतर है कि नहीं है, देखने में तो असमांतर लग रहा है, माने जब तक कहे ना तब तक नहीं मानेंगे। अगर कह दे कि ये दोनों रेखाएं समांतर है तब फॉलो होगा। जब दो समांतर रेखाएं काटे तो क्या होंगे, ये जो संगत है आपस में बराबर हो जाएंगे, एकांतर बराबर हो जाएंगे। और अंतः कोण, कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश, कोण 3 और कोण 6 बराबर 180 अंश। आशा करते हैं कि आप लोग बात समझ गए होंगे कि अंतः कोण क्या होता है, संगत कोण। जब दो रेखाओं को, जब दो रेखाओं को दो या से अधिक रेखाओं को एक रेखा काटती है तभी एकांतर और संगत और अंतः कोण, बाह्य कोण का निर्माण होता है। लेकिन जब दो समांतर रेखा यानी दो या दो से अधिक समांतर रेखा को एक रेखा काटती है तो यही संगत कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। संगत संगत बराबर, एकांतर एकांतर बराबर, 4 6 के बराबर, यानी 4 यहाँ 6। जैसे जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये कोण है, ए बी सी डी, ई है, ये एफ है, ये आपका जी है, ये आपका एच है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है तो ए बराबर ई के होगा, डी बराबर एच
के होगा बी बराबर एफ के होगा, सी बराबर जी के होगा। और एकांतर कोण देखो ये वाला अंतर, ये वाला आपस में क्या होंगे एकांतर कोण, ये वाला क्या एकांतर, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और कोण डी धन कोण ई 180 अंश, कोण सी धन कोण एफ 180 अंश। और ये बी और डी के बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण, ए और सी बराबर शीर्षाभिमुख, अभी बताएं शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये ऐसे बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। समझ गए कि नहीं बात? आशा करते हैं आप समझ गए। आज हम लोगों ने कोण के बारे में पढ़ा, और कोण किसे कहते हैं, कोण के प्रकार, और कुछ अन्य कोण के बारे में पढ़ा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और एक प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, आप कोई भी कोण आप भूलेंगे नहीं। समझिए? तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में रेखागणित का, ज्योमेट्री का नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ।